की मॉर्निंग और शिमला की मॉर्निंग में कितना डिफरेंस होता है ना यार। शिमला में कितना क्लियर, कितना साफ़ होता है, और यहाँ पर देखो कैसी हल्की हल्की सी धुंध सी है। मतलब ये आप बोल सकते हो ये पोल्यूशन है, जो क्लैरिटी नहीं इतने अच्छे से। देखो यहाँ से पार तो दिख ही नहीं रहा है हमें कुछ भी। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली उठ चुका हूँ मैं। टाइम बताऊँ आपको, टाइम हुआ है अभी 6:30। आज से फाइनली हमारे जब शुरू हो चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखाई होगी, वो पिछले रात की है। पिछले रात को पापा और पंडित जी वगैरह आ चुके थे, और पिछले रात को ही चल रही थी सारी तैयारियां हो रही थी, ताकि आज सुबह से हम शुरू कर सके। वरना आज सुबह बहुत टाइम लग जाना था उन तैयारियों में, फिर थोड़ा लेट हो जाना था। तो हमने सोचा पिछली रात ही कर लेते जितना हो सकता है। अब फाइनली जब शुरू हो चुके हैं, पंडित जी वगैरह बैठ चुके हैं, सब उठ भी चुके हैं। बस अभी हम लोग भी उठ रहे हैं, बस नहाना धोना है, फिर बैठ जाते हैं हम भी पूजा में। तो ये जो जप रहने वाले बेसिकली रहेंगे 2 दिन के, आज और कल। ये 2 दिन के लिए इसलिए यार, क्योंकि हमने सोचा है कि इस बारी कम दिन के रखवाते हैं। हमारे को जब करवाना बहुत ज़रूरी था चंडीगढ़ में, क्योंकि हमने यहाँ पर ना कुछ नहीं करवाया था सिवाय गृह प्रवेश के। तो पापा और मम्मा की ना बड़ी इच्छा थी यहाँ पर भी करवाए, ताकि मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सके, ताकि यहाँ पर भी थोड़ी पॉजिटिविटी, शांति, सब कुछ हो सके। तो इस करके हमने सोचा इस बारी जब यहीं करवाते, बेशक कम दिन के हो बट यहीं करवाते। अच्छी बात यह है भाई, कल रात को ना मेरे को ना बड़ी नींद आ रही थी। मतलब जैसे ही तैयारियां करके हम फारिग हुए थे ना, मेरे को नींद आने लग गई थी। तो मैं विदाउट फ़ोन को छुए वगैरह कुछ भी ना किए मैं सो गया, डायरेक्ट आके सो गया। और आज ना फ्रेश उठा हूँ, वरना अगर मैं फ़ोन वगैरह में लग जाता ना, फिर सोता, फिर मुझे लेट हो जाना था सोते सोते। फिर मुझे पता है सुबह सुबह उठने में ना इतनी दिक्कत आनी थी ना, और फिर कम सोना था, उसकी वजह से इरिटेशन हो जानी थी। फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ना चिढ़ जाना था मैंने, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। इस अच्छा मैंने सोचा भाई सो जाता है, बढ़िया नींद पूरी करते हैं, ताकि कल सुबह फ्रेश उठे। तो अब ज्वाइन भी करते थे यार जल्दी जल्दी, क्योंकि वेट कर रहे हैं सब लोग हमारा। तो पहले तो मैं फ्रेशन अप होता हूँ, नहाता धोता और चले जाता हूँ, ताकि हम भी ज्वाइन कर सके पूजा में। और इसी के साथ इस ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फाइनली रेडी हो चुका हूँ मैं नहा धो के। बड़ी गर्मी है भाई यहाँ पर, मैं कोससे पानी से ना हूँ, तब भी मेरे को ना अभी गर्मी लग रही है लिटरली। बस अब चलते पूजा की तरफ, दिखाते हैं आपको भी क्या है कैसा है। सब इंतज़ार बैठे, बस हमारे भाई है वो तैयार हो रहे, इनका इंतज़ार है बस ये आ जाए, फिर हम भी पूजा की शुरुआत कर देंगे। हाँ वहाँ होते तो है, बेलपत्र होते हैं वहाँ होते हैं। तो सुबह सुबह भाई अभी फल खाए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी कुछ और खा नहीं सकते अभी। इसी का सेवन हो सकता है पूजा से पहले। मैं चलो केला खा लेते, क्योंकि मुझे भूख बड़ी तेज लग रही थी इस टाइम यार। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन। पढ़न चले रघुराई, गुरुदेव पढ़न चले रघुराई। सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भद्रमस्तु शिवं चस्तु। हाँ जी मंत्र। ओम भद्रमस्तु शिवं चस्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदादेव सर्वदा सन्तु सुस्थिरः। पूजन में आए हैं कि गणपति आ जाओ, तेरे पूजन को आए हैं कि गणपति आ जाओ। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर महादेव। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुषी अर्घोयम प्रतिदम अर्घोयम प्रतिगताम। हे प्रत्यक्षी देवता ब्राह्मण आपको ये अर्घ दे रहे हैं। को आतुर प्रभु चरित्र सुमिरे को। तो जी आज जो पूजा है काफ़ी लंबी चली है, मतलब 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अभी पूजा चली रही थी। मतलब 3 घंटे तक पूजा चली, और अब जाके समाप्त हुई है।
सब कुछ अच्छे से निपट चुका है भाई। सब एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर पंडित जी वगैरह फिर से बैठ जाएंगे अपने जप करने, हम लग जाएंगे अपने छोटे मोटे काम निपटाने। देखते हैं अब क्या रहता है क्या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत चीज़ें जो लानी बाकी है, जैसे फूल हो गए, हम कल फूल लाना ही भूल गए थे, केले के पत्ते लाने वो लाना भूल गए थे हम। ये तो देखो आज के लिए नहीं थे, वो कल के लिए चाहिए, बट तब भी लाना भूल गए थे, वो भी लाने आज। साथ में चाहिए हमें बेल पत्र भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट अभी फ़िलहाल तो भाई बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से फिर केला खाया था, तब भूख लगनी फिर से शुरू हो गई। तो मम्मा को देखते बोलते कुछ खाने के लिए दो यार, भूख लग रही है। हमने अपने पूरे परिवार को भी इन्वाइट किया है कल की कथा के लिए, क्योंकि कल होने वाली सत्यनारायण जी की कथा, तो उसके लिए सबको इन्वाइट किया है। अब कौन आ पाता है कौन नहीं उसका तो पता नहीं यार, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग अब जैसे यार सेब का सीज़न लगा है उसमें व्यस्त हो गए, कुछ लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स होगी, अपने काम हो गए, तो वो उस वजह से नहीं आ पाएंगे। तो यार भूख बड़ी तेज़ लगी थी जैसे मैं आपको बता रहा था, तो जल्दी में भी ना कुछ बनने नहीं वाला था। मम्मा ने 2 ऑप्शन दी थी, या तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ या तो खुद अपने लिए सैंडविच बना ले। सब्ज़ी में मुझे पता था टाइम लगना था, क्योंकि पहले सब्ज़ी बनाओ फिर साथ में रोटियाँ बनाओ, टाइम वैसे ही जाना था। मैंने सोचा इससे अच्छा जल्दी अपने लिए सैंडविच बनाते, सैंडविच और चाय। तो भाई सैंडविच और चाय रेडी हो चुके हैं, अब खाते हैं भाई। भूख अब ना मतलब अलग लेवल की होगी अब साथ में गैस भी होगी है, भूख भी होगी है, जलन भी होगी है, मतलब सब कुछ ऑल टुगेदर। तो पता नहीं जब खाएगी उसके बाद क्या हाल होने वाला है। शोर ही शोर है यार। तो भाई बढ़िया 2-3 घंटे की नींद पूरी करके अब उठ चुके फाइनली। मुझे तो पता भी नहीं कब जैसे मुझे नींद आई है। अम्मा का फ़ोन आया कि सामान लाना है कुछ बाहर से, उठ जा। हाँ बट ये है कि फ्रेश हो गए और भी ज़्यादा। सुबह पूजा में ना नींद आ रही थी, बट अब शायद नहीं आए, मज़ा आ गया सो के। तो यार घर पे मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जहाँ देखो वहीं शोर है, कहीं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते। तो मैं घर पे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता पंडित जी वगैरह को डिस्टर्ब करूँ, क्योंकि वो लोग अपने जप में बैठे हुए यार, वो जप करने बैठे ना, तो मैं कमरे में कहीं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाज़ आ ही रही है बाहर तक, तो मैं नहीं चाहता उन लोगों को डिस्टर्ब करूँ। तो अभी जा रहा हूँ फिलहाल सामान लेने, जैसे दूध दही लस्सी पनीर ये लगता ही है, क्योंकि अभी जैसे मम्मी पापा दोनों पंडित जी ये लोगों ने व्रत रखा है, तो ये लोग यही खाते हैं सिर्फ दूध फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स यही सब, तो दूध वगैरह ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए वही लेने जा रहा हूँ। आज जितने टाइम बाद भाई जा रहा है बीकानेर वाला, क्योंकि यार अब इतने सारे लोग हैं घर पे व्रत वाले, मैंने सोचा उनके लिए कुछ ले जाया जाए। अब वो लोग मतलब मिठाइयाँ भी ऐसे मतलब सब नहीं खा सकते, एक स्पेसिफिक मिठाई है जो मम्मा ने मुझे बताया कलाकंद, वो सोच रहा हूँ वो ले जाता हूँ उन लोगों के। लो जी। और यार खाने की इतनी तेज़ मुश्क आ रही थी यहाँ पर, मतलब वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब हम यहाँ डोसा खाते थे, क्या नहीं खाते थे भाई। और मुझे भूख भी लगी है। वो है कि हमारे भाई अभी सोए हैं, उसको फ़ोन करके पूछता हूँ भाई खाना है कुछ तो चल पड़ते हैं, नहीं खाना तो घर पे ही देख लेंगे कुछ। बड़े हम फिर से राउंड 2 के लिए थोड़ा बहुत और सामान लेने। अभी सबसे पहले जाना है हमने फूल लेने, बेलपत्र लेने और केले के पत्ते लेने, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मंदिर। ये तो अच्छी बात ये है भाई, कल ना हमें याद ही नहीं थे कि फूल भी करने, वो तो अच्छा है कि पंडित जी वगैरह अपने साथ ही फूल ले आए थे, तो आज के लिए कोई टेंशन वाली बात थी नहीं हमारे लिए। पंडित जी, अरे कोई है ही नहीं यहाँ पर, कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा हमारी। दुकान पर कोई बैठा है यार, हम मांगे तो मांगे किससे यार। तो यहाँ आए थे मतलब कि मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो इसी उम्मीद से था कि अपने मंदिर में तो मिल ही जाएगा जो सोसाइटी में मंदिर है, बट यहाँ कुछ मिला ही नहीं, ना गेंदा फूल मिला ना बेल पत्र मिले। सामने ही क्या बोलते केले के पत्ते, ये भी नहीं मिले, ये भी मना कर रहे, बोलो नहीं ये नहीं मिल सकते, क्योंकि जो इनके मुखिया है, जो इनके मेन पंडित है वो यहाँ है ही नहीं अभी। उनसे फ़ोन पे बात क्यों मना कर रहे, शायद वो होते तो उनसे बात करके मना भी लेते। अब देखते हैं बाकी भाई, कहीं और जाके पूछना पड़ेगा। जब आ चुके हैं वीआईपी रोड, और वीआईपी रोड पे इस टाइम आने इज़ लाइक भाई खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सीरियसली भाई, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है इस टाइम पर भाई। अब देखो 2 लाइन बन के चली हुई है यहाँ पर, ऐसे नॉर्मली 1 लाइन में ही चलते लोग, आज 2 लाइन्स पे बनी है। जो हमारे वो चाहिए थोड़े ईंट जैसी बाकी ये इसमें तो केले के पत्तों का इंतजाम हो गया था, गेंदा फूल का इंतजाम हो गया था, बेल पत्र का भी इंतजाम हो गया था। तो बस अब ये केले के पत्ते लगाने के लिए जुगाड़ लग रहा है कि इसमें देखो डब्बों में रेता डाला जा रहा है, फिर इसमें डाले जाएंगे केले के पत्ते ताकि वो टिक सके। इसलिए बेल पत्र का सही दिखाता हूँ भाई, मैंने पहली बार ही देखे इतने बड़े बेल पत्र, आज तक मैंने सिर्फ वही बेल पत्र देखे जो बुक में फिट आते हैं, आज इतने बड़े देखे जिसमें पूरा हाथ। हमें बड़ी टेंशन हो गई थी ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी, बट एट दी एंड हम भूल चुके थे। हमें एक्चुअली हमारे यहाँ संजय भाई है, संजय भाई मतलब जो हमारे लिए फूल पौधों का काफ़ी इंतजाम करते हैं, जिनसे हमने लगवाए भी अपने पूरे घर पे। ये देखो ये जो आपको फूल पौधे बाहर दिख रहे हैं ना, ये संजय भाई ने लगाए। तो हम उनको ही भूल गए थे कि भाई उनसे क्यों नहीं मांगते हम, क्योंकि जितने मंदिर में हमने पूछ लिया सबने मना कर दिया। संजय भाई को ही फ़ोन किया, मैं ये चीज़ें चाहिए भाई, 1 घंटे में उन्होंने इंतज़ाम कर भी दिया सारी चीज़ों का।
और फिर हमारी टेंशन खत्म हुई। मैं चलो जो मेन चीज़ें थी वो मिल चुकी है। वो है ये है वो बेलपात्र। मैंने आज तक इतना बड़ा बेलपात्र नहीं देखा। इसका साइज देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा भाई, अच्छे से समझ आएगा। ये देखो मेरे हाथ से भी बड़ा, इसका ये ऊपर वाला पत्ता ही मेरे हाथ से बड़ा है। नाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी, शिवजी नंदा ब्रह्मचारी, आनंदकारी ये गणेश देवा आनंदकारी। ने कहा है कि जब शिवजी भगवान जी का पूजन होना, शिवजी भगवान के लिए शिव की तरह अपना स्वरूप बना लेना। दूता इकवे नमः बाहुभ्याम औषधयाः सन्तु दुर्मया यस्मै यस्न्तु ने च नमः श्रुताय च सुसेनाय च नमो। तो गाइज फाइनली ये है नेक्स्ट डे। अब देखो सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं, जो मतलब थोड़ा बहुत मेन इवेंट्स चल रहे थे वही किया है। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ ये 2 व्लॉग्स ना एक साथ ही बनाऊंगा, क्योंकि यार कल भी मतलब ज़्यादा शूट हो नहीं पाया था। बेसिकली अपना पूजा का ही हो पाया था, तो फिर वो भी मतलब मैं अगर ज़्यादा दिखाऊंगा तो फिर आपको पता ही है कहीं ना कहीं वो मोनोटोनस सा थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 दिन का एक ही व्लॉग बनाया जाए। देखो पूजा हमने कर ली है, बचता अभी हवन है। तो हवन करने से पहले हम सोच रहे हैं कि सामान ले आते जो भी ज़रूरी का सामान है, क्योंकि आज हमने लोगों को बुलाया भाई, जैसे हमारे पड़ोसी हो गए उनको बुलाया है, मेंबर्स है उनको बुलाया है। तो देखते अब कितने लोग आते कितने नहीं आ पाते। स्टेशन तो हम करके रख ही रहे हैं, अब फिर जो आएगा जैसे आएगा उस हिसाब से कर लेंगे। बाकी फिलहाल अभी चलते हैं यार, सबसे पहले क्या बोलते हैं VIP रोड तक, वहाँ से सामान उठाते हैं अपना, फिर वापस आते, क्योंकि हवन के लिए भी अभी तैयारियां चल रही है, वो भी हो जाएगी कुछ टाइम में। तो हम जल्दी आ जाएंगे ना, तो जल्दी सब कुछ निपटता भी रहेगा, क्योंकि आज ही शायद पंडित जी वगैरह ने सबने वापस भी जाना है। तो इनको ये भी है कि जितने जल्दी फ्री हो सके उतने जल्दी यहाँ से निकल जाएगी, और फिर शिमला भी पहुँचना है यार। आपको पता है शिमला पहुँचते वैसे भी टाइम। ओम श्री भगवती स्वाहा सत्यनारायण देवाय नमः स्वाहा। सर्वदेवा निवासोऽस्मि श्री वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय मूकं करोति वाचालं नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि गागन रोज उठाते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। झुम नाचे रे, कन्हैया नाचे रे, आप तो मुख्य है। पूरी ओर ओम प्राणाय स्वाहा गुरु स्वाहा भगवानाय स्वाहा। अभी बताया कथा में कि चरणामृत के बिना गए तो खड़ा हो गया। लो जी पीछे से ये भी खाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ऑलमोस्ट 1 घंटा खड़े होने के बाद हमें फाइनली बस मिली है भाई ओल्ड पंचकुला से।
हम इंतजार तो कर रहे थे टैक्सी का और इसी उम्मीद में आए थे यहाँ तक कि भाई हमें टैक्सी मिल जाएगी ओल्ड पंचकुला, क्योंकि यहाँ जब भी हम आए हमें टैक्सी मिल ही जाती थी। बट भाई अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी टैक्सी नहीं मिली। मिल रही थी तो सिर्फ कालका या अपनी सोलन तक की मिल रही थी, ना गाड़ी ना बस भी भाई मिल रही थी तो सिर्फ कालका तक की, बाकी कोई बसेज ही नहीं मिल रही थी। वो रुक नहीं रही थी। वो ये बोल रहे थे फुल है जी फुल है, बेशक खाली भी थी तब भी फुल है करके वो निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक बस मिली भाई शिमला रिकांगपिओ, वो रुकी तो बड़ी मुश्किल से रुकी भाई एक बस। फिर पंडित जी वगैरह को चढ़ाया और अब निकल रहे वो शिमला के लिए। भाई देखो 7 बजने वाले हैं। आज जाना इनका जरूरी इसलिए था कल, क्योंकि इनकी जॉब है यार, तो इनको कल सुबह फिर जॉब के लिए भी निकलना है। तो फिर इनको ये था कि आज ही निकलना है जी, आज निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमने जब भी 2 दिन के रखवाए थे इसी करके, क्योंकि पंडित जी को टाइमिंग था, ये भी इन्होंने टाइम हमारे लिए निकाला। बट बहुत मज़ा आया यार यहाँ पर जब करके ना। अभी धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, जितने भी हमारे पड़ोसी थे उन सबको बुला दिया था हमने। बाकी क्या बोलते हैं डैडी पापा बड़ी मम्मी रोनी भैया इन सब ने भी ज्वाइन किया, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई। एंड में तो स्पेशली क्योंकि एंड में कथा थी हमारे, तो उसमें जब सब साथ हुए ना तो मतलब एक वो होलसम वाली फीलिंग आई, तो वो काफी अच्छा था भाई। वरना ऐसे ही लग रहा था हम 4-5 लोग ये जो है। और अभी जब खाना खाया ना भाई, क्योंकि सुबह से हमने व्रत रखा था सब ने, तो अभी जब खाना खा के जो मजा आया ना भाई, ऐसा लग रहा था भाई भर पेट खा लिया, हिला नहीं जा रहा है। बट वो था कि खाना खाने के बाद एकदम नींद भी आ रही है। चल वो भी है, हाँ सो तो जाएगा यार, क्योंकि अभी हम मतलब 2-3 दिन से ऐसे ही सो रहे थे। क्या बोलते हैं रात को लेट सो रहे थे, सुबह जल्दी उठ रहे थे, तो इस करके मतलब नींद पूरी नहीं हो रही थी आजकल। बट वो है कि आज आराम से नींद पूरी करेंगे। बट ऑल टुगेदर काफ़ी मज़ा आया यार। मैं देखो एक ही व्लॉग बनाने वाला हूँ टोटली इसका, क्यों और अब अच्छे से समाप्ति होगी हर एक चीज़ की। और इसी के साथ सोच रहा हूँ इस व्लॉग की भी समाप्ति करते। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो इसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाए। तो गाइस मिलते हैं आपको एक ऐसी व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।